नमस्कार फ्रेंड्स, ये है स्लाइडिंग गेट मोटर। इसका जो रैक है वो कैसे लगाते हैं और इसकी जो फिटमेंट है वो कैसे करते हैं, उसका कुछ एक छोटा सा वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। तो आप देखिएगा। ये रैक है, हमने एक डेमो के लिए बनाया है। ये अपना गेट मोटर है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा कैसे क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है बात सबसे पहले कि मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये सपोज हम एक लेके चल रहे हैं आइडिया कि ये तो रैक है। सबसे पहले देखना है कि ये रैक है, ये रैक है। अब इस रैक में जो है बेसिकली कि ये रैक है। स्क्रीन पे आप लगा, स्क्रीन पे ये ठीक है, ये रैक है। तो ये रैक है, पूरी 1 मीटर की रैक की पट्टी है, राइट। तो ये जो स्टड है, आपको रैक यूँ लगनी है, हमेशा ऊपर की तरफ लगनी होती है रैक ऐसे। तो ये स्टड जो है आपको ये हमेशा ऊपर लगाना है। इसमें गैप होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ये रैक है, ये रैक है, ये रैक है। ये इसमें ये होल जो होता है, ये होल है, ठीक है। ये लंबा होता है। तो इसमें स्क्रू को अप साइड में टाइट करके फिर इसको लगाना होता है। अब देखिएगा, ये हमने अप साइड पे किया हुआ है। ये अप साइड पे नीचे जगह है, राइट। जिससे कि क्या होगा कि कल को रैक को ऊपर नीचे आपको एडजस्ट करना है तो आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। ये ध्यान रखने की बात है। अब आपने क्या करना है, पोज करना है कि आप ये देखें रैक। अब रैक को क्या करना है, आ रहा है क्या। अब रैक को बिल्कुल, ये गेट है सपोज, इसको बिल्कुल टच कर देना है नीचे। टच करके मैंने मार्क किया हुआ था, खैर मैं कोशिश उसी को कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, क्लैंप करना है, दिख रहा है, क्लैंप लगाना। चलने दो वीडियो को। ये क्लैंप करो, एक तरफ से आपको इधर क्लैंप करना है। और ये क्लैंप किया है, ये क्लैंप किया है, देखो आप, ये क्लैंप किया है एक बार। अरे भाई यार, यहीं फंसा दो ना यार, यहीं पे। हाँ, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्लैंप करना है आपने और इस रैक को अच्छे से नीचे दबाना है। ये जो रैक है, ये पूरी गियर को अब ये लगाया अपने दोनों तरफ से। क्या किया कि ये गेट को ये क्लैंप किया, ठीक है। और इसमें जो गैप है, ये जो गियर का ये जो गैप है, ये गैप बिल्कुल ख़त्म करना है। ये देखिए आप एक बार, ये गैप बिल्कुल टच कर देना है, ठीक है। तो एक बार आप करें। टच करें एक बार। ये गियर में गैप ना हो। हाँ, उसको टच कर दे अच्छे से। इसको टच करें, थोड़ी से कर दे नीचे। थोड़ी से उधर से टच करो, उसको टच करो।
कर दिया टच। अब इसको वो लगाओ वाटर लेवल। वाटर लेवल बीच में लगाओ, बिल्कुल ये बीच में करो, ये करो, ठीक है। तो अब ये लेवल इसका ख़राब है अभी, ये देखें आप लेवल, ये लेवल में नहीं है, राइट। तो इसका लेवल करें। लेवल करें, ठीक है। ये लेवल करें, ये लेवल किया आपने, और करो थोड़ा सा, रुको, ये ठीक है, ये लेवल हो गया। तो और गैप इधर से 0 होना चाहिए, बिल्कुल टच होनी चाहिए ये पिनियन पे ये रैक, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल 0 आपका रखना है इसमें गैप फिलहाल अभी, लेकिन बाद में गैप बढ़ाना है, 2 से 3 mm का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपने लेवल मीटर के थ्रू लेवल किया पूरी रैक का, ये ठीक है। अब इसको ये मार्किंग करके, ये स्टड्स जो हैं इन पे मार्किंग करनी है, जो आपके स्टड्स हैं इन पे मार्किंग करनी है, और मार्किंग करने के बाद इनको वेल्ड कर देना है, समझ रहे हैं। ये वेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये बेसिकली ये है, ठीक है। ये रैक है, ठीक है। अब रैक में आपका गैप होना चाहिए, ये रैक हो गया एक पूरा, उसमें आपका वाटर लेवल से सेट करें। ये स्टड्स को बिल्कुल ऊपर टाइट करके ही फिट करें, और इनिशियली शुरू में आपका ये गियर और पिनियन के बिटवीन बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रहा था कि ये जो पिनियन है मोटर की, सपोज ये इनिशियली इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए इनिशियली, जिस समय फिटमेंट कर रहे हैं, राइट। फिर जब फिटमेंट हो जाए तो उसके बाद 2 से 3 mm का जो गैप है हमेशा रहना चाहिए। सपोज मैं बताता हूँ आपको कि ये कोई ऐसा आपको कुछ लेना है, कील वगैरह कुछ ऐसी, या कुछ रॉड हो 2 से 3 mm मोटी हो, तो वो गियर में फंसा के फिर उसका आपको एडजस्टमेंट करना है, ये एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर रैक को एडजस्ट करना है, ये गैप रहना चाहिए हमेशा। ये मैं बोलना चाह रहा था, यही मैं कह रहा था कि अभी ये बिल्कुल गैप नहीं है, फिर इसको एडजस्ट कर लेंगे, फिर रैक को क्या है कि ऊपर कर देंगे, 2 से 3 mm का गैप बना देंगे। के बाद आपने करना क्या है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने ये बनाया है, ये पैटर्न है केवल एक स्लाइडिंग गेट का। इसमें हमने व्हील लगे हैं और व्हील लगा कर पैटर्न बनाया, और ये देखो अब ये मूवमेंटेबल है, ये मूवमेंटेबल है, तो इट्स अ पैटर्न ओनली। तो आपको करना क्या है कि देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको वाटर लेवल का ध्यान रखना है कि ये वाटर लेवल में होना चाहिए। स्टड्स को आप बिल्कुल ऊपर की तरफ टाइट करके फिर इसको वेल्ड करें, ठीक है। इसमें गैप 0 रखें इनिशियली, जब ये लग जाए तो फिर इनका गैप 2 से 3 mm का होना चाहिए, मतलब ये पिनियन और गियर के बीच में 2 से 3 mm का गैप होना चाहिए, ऐसे ये समझ रहे, ऐसे ये होना चाहिए। ये एडजस्ट कर सकते हैं आप। और आप जब दूसरी रैक लगाएं तो एक विशेष ध्यान रखें, मैं आपको बता देता हूँ। जब ये एक रैक, फिर उसके बाद दूसरी रैक आपको लगानी है, उसमें भी सेम करना है, वाटर लेवल और ये सब कुछ ध्यान रखना है। लेकिन एक विशेष बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि मैं जो बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इसमें इनिशियली इंस्टॉलेशन के समय गैप 0 रख के एडजस्ट करना है, फिर उसके बाद में जब पूरी रैक लग जाए तो 2 से 3 mm का आपको गैप रखना है। उसका रीज़न ये है कि ये टच ना हो, टच होने से आपका गियर कटेगा, ख़राब होगा, नॉइस आएगी,
और ये गियर हैं जल्दी टीयर होगा, तो दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको गैप रखना है। और यही एक प्रोसीजर होता है इसका, टच करके रखें तो ये बिल्कुल टाइट रहेगा, तो ये इसको कट करेगा धीरे धीरे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब दूसरी रैक में आपको ध्यान क्या रखना है वो मैं आपको बताऊँ। जब आप दूसरी रैक लगाएं तो जो सेम वाटर लेवल वगैरह ये सब कुछ ध्यान रखें, ठीक है, लेकिन आपको यूँ नहीं लगाना है। आपने लगाना कैसे है वो मैं बताता हूँ। पहले आपने एक रैक का टुकड़ा नीचे लगाना है, ये समझ रहे हैं आप, ऐसे सपोज ये आपने एक रैक का टुकड़ा पकड़ना है नीचे ऐसे, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपको ये रैक रखनी है, ये भाई साहब, ये अब देखना कैमरा तो चल रहा है। ये जो है ये प्रोसीजर लेना है आपको, नीचे रैक रख के, फिर जो अभी ये गैप आ रहा है बीच में 1 mm 1.5 mm का, एक्चुअल में ये रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पिनियन रहेगी वो नॉइस नहीं करेगी, क्योंकि आप टच करके लगा दोगे डायरेक्ट तो वो उसका गैप कम हो जाएगा गियर का, और उससे वो आवाज़ करेगी, टच करेगी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ नीचे एक गियर का टुकड़ा रख के फिर आपको लगाना है। आप समझ रहे हैं? ये बहुत आवश्यक चीज़ है। अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे आप डायरेक्ट लगा लेंगे तो उसमें जो ये पिनियन होती है, सही है, ये पिनियन देखो आप, ये पूरा इसका गैप नहीं मिल पाएगा प्रॉपर। ये क्या है, ये देखो आप, ये आवाज़ करेगी इसमें। तो ये इसका जो गैप मेंटेन है वो तभी होगा आप नीचे रैक लगा लें, फिर रैक लगा करके फिर उसको लगाएं जो भी एक्चुअल में गैप आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कटिंग होती है बॉर्डर की है, ये बॉर्डर की जो कट होती है वो रैंडमली होती है, तो उसमें ये गियर के अकॉर्डिंग नहीं है कि एक गियर कटने के बाद ऐसा कटा, तो ये रैंडमली होती है। तो उसको नीचे गियर पट्टी लगा के जो एक्चुअल गैप आ रहा है, क्योंकि टीथ है, ये टीथ एक जैसे होने चाहिए सारे, समझ रहे? ये एक विशेष ध्यान रखने की बात है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये मैनुअल लॉक है मोटर का, डेसामेटिक मोटर है ये बेसिकली, ये डेसामेटिक मोटर है। ये अलग अलग कैपेसिटी में आती हैं, 500, 800, 1200, मतलब 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 5000 कैपेसिटी तक हमारे पास स्लाइडिंग गेट मोटर्स है, राइट। तो ये मैंने आपको एक प्राइमरी जो रैक का इंस्टॉलेशन है वो समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आप ये चीज़ का ध्यान रखें, जिससे कि गेट आपका स्मूथ चले, कोई टीयर ना हो, कोई टूट फूट ना हो, और आपका लाइफ अच्छा हो प्रोडक्ट का, राइट। तो ये एक बेसिक इंस्टॉलेशन है, इसका आप ध्यान रखें, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको मोटर में प्रॉब्लम आएगी, अच्छे से रन नहीं हो पाएगी, अच्छे से स्लाइड नहीं हो पाएगी। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है सर। थैंक यू पार्टनर्स।